लिविंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अब तो जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का, तो उसमें बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और जब वो फ्री होते हैं तो मोस्टली टाइम अपने ड्राइंग रूम में ही स्पेंड करते हैं और हम लोग भी उनके साथ ही बिताते हैं। और इस टाइम पे एक और चीज़ चल रही है कि अगर ज़रा सी भी तेज़ हवाएं चलने लग जाएं तो क्या होता है, घर में ढेरों डस्ट चली आती है। और अगर सोफ़े का फैब्रिक ऐसा हो जो डस्ट को जल्दी पकड़ लेता है, मेरे सोफ़े का तो फैब्रिक ऐसा ही है, तो आप देखेंगे सोफ़े पे कितनी सारी डस्ट जमा हो गई है, क्योंकि कल ही तेज़ हवा जो चली थी, आंधी जैसी लू चल रही थी। और जो बच्चे होते हैं जब वो खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ सोफ़े पर गिरा ही देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से निशान बन जाते हैं। तो इन कुछ छोटे छोटे ऐसे कारण होते हैं जिससे कि हमारे जो सोफ़े की हालत होती है वो बहुत ख़राब लगने लगती है अगर हम उसे टाइम टाइम पर सफाई ना करें। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने सोफ़े की डीप क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने सोफ़े के ये कुशन कवर हटा लिए हैं, जिससे कि मैं इनको भी धोने के लिए डाल दूंगी और साथ में जो अंदर का जो फिलर है मैं उन्हें धूप में सूखने के लिए डाल दूंगी। एक टाइम के बाद मैं इन्हें सुखाती ही रहती हूँ। अब मैंने अपने सोफ़े की जो पीछे की गद्दियाँ हैं उन सब को हटा लिया है और इनको भी साइड से रख दिया है, क्योंकि मैं इनकी जो डीप क्लीनिंग है वो बाद में करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या किया है, एक कॉटन का कपड़ा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पुराना कोई सॉक्स हो या फिर कोई छोटा नैपकिन हो, टॉवल हो जिस पे से रुएं ना निकलते हों। तो सबसे पहले जहाँ पर आप देखेंगे कि इन गद्दियों को हटाने के बाद भी देखिए अंदर से भी कितनी डस्ट जमा हुई है, जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर तो अलग ही लेयर सी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है इस तरीके से एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और कॉटन के कपड़े से मैं इसकी जो डस्टिंग है ऊपर से नीचे की ओर करूँगी और जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से अंदर हाथ डालते हुए सोफ़े के अंदर जहाँ पर मेरा हाथ जा सकता है, मुझे इसकी डस्टिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। जितनी भी इसके ऊपर डस्ट जमा हो रही है या बच्चों की पेंसिल के छिलके हैं, आप देखेंगे कभी कभी तो बच्चों की भी जादुई चीज़ें, पेंसिल, इरेज़र, वो भी सोफ़े के इन्हीं कॉर्नर से निकलने लग जाती है। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से आगे से पीछे से सोफ़े को मैंने खिसका लिया है और उसके बाद जो, क्योंकि डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो मैंने सोफ़े को खिसका के इसके पीछे से भी, इसके बैक साइड में भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बाल्टी में लगभग 4 से 5 लीटर तक पानी और यहाँ पे मैं एक शैम्पू यूज़ करूँगी। ये आपके पास घर पर जो भी अवेलेबल हो, नहीं तो आप इसकी जगह इजी है तो आप इजी भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस बाल्टी में मैंने लगभग 2 चम्मच भर के शैम्पू डाल दिया है। शैम्पू को डालने के बाद मैंने लिया है तो इसमें विनेगर लिया है, जो आप जनरली यूज़ करते हो चाइनीज़ डिशेस में, तो मैंने ये भी 2 चम्मच ही लिया है। और इसके बाद अब मैंने इसमें लगभग आधा चम्मच जो लिया है वो मैंने लिया है खाने वाला सोडा और तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखेंगे कि इसमें झाग भी बन गए हैं। अब एक सूती कॉटन का कपड़ा लिया है जिसको मैंने अच्छे से इस पानी से गीला कर लिया है और इस पानी से मुझे अच्छे से जो इसकी जो लाइनिंग है, जहाँ पे दराज़ें हैं, जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा थी, मुझे अच्छे से रगड़कर इस तरीके से इसे क्लीन करते जाना है। सोफ़े को क्लीन करते समय चाहे वो वेलवेट का हो चाहे किसी भी फैब्रिक का हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका हाथ ऊपर से नीचे की ओर ही चलना चाहिए। इस तरीके से बार बार आप कपड़े को इसी पानी से धो लेते रहिए और इसके बाद इस तरीके से सबसे पहले मैंने इस तरीके से ऊपर से इसकी सफाई की है और ऊपर से क्लीन करने के बाद इसकी नीचे की जो संधे हैं, जहाँ पर मेरा हाथ जा सकता है, जहाँ पे बच्चों के सामान मुझे मिले थे, तो इस तरीके से डीपली हाथ डालते हुए, कपड़े को अंदर डालते हुए मुझे इसकी सफाई बहुत अच्छे से कर लेनी है।
इसके बाद जो सोफ़े पर धब्बे लगे हुए हैं, तो जो पानी में हमने झाग बनाए थे उन झागों को इन धब्बों पे लगा देना है और इस कॉटन के कपड़े की हेल्प से अच्छे से रगड़ देना है। अगर आपका कपड़ा वेलवेट का है तो आपको ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं रगड़ना है, नहीं तो वो फैब्रिक ख़राब होने का डर बना रहता है। इस तरीके से देखेंगे कि मेरे सोफ़े के धब्बा हट गया है, लेकिन वो थोड़ा सा गीला हो गया है। अब मैंने फ़ैन को भी चला लिया है। जब डस्टिंग कर रही थी तब मैंने फ़ैन को नहीं चलाया था। इसी तरीके से जो गीले कपड़े को बार बार पानी में डिप करते हुए मुझे पूरे सोफ़े को इसी पानी से साफ़ कर लेना है। और जो सोफ़े की किनारियाँ थी, आप देखेंगे सोफ़े पर अभी भी बहुत डस्ट निकल रही है। इसी तरीके से सोफ़े का जो मेरा सेकंड पार्ट है उसको भी मैंने अच्छे से इसी पानी से साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद जो सोफ़े पे आप देखेंगे कि जो धब्बे जमा हो गए थे, तो उसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा डायरेक्टली शैम्पू लिया है और शैम्पू को इन धब्बों पे अच्छे से रगड़ दिया है। और रगड़ने के बाद इसी गीले कपड़े की हेल्प से मैंने उनको अच्छे से मतलब एक तरीके से धो दिया है, उस तरीके से जिस तरीके से ये पूरे जो स्टेन लगे हुए थे वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं सोफ़े से। जो हमारा सोफ़ा गीला हुआ है तो मुझे इस तरीके से अपने 2 या 3 घंटे तक पंखे को चला हुआ छोड़ देना है, जिससे कि ये सोफ़ा हमारा अच्छे से सूख जाए। जब तक हमारा सोफ़ा सूखा तब तक मेरी जो सोफ़े की गद्दियाँ थी, मैंने इसी तरीके से अपनी सारी गद्दियों को भी इस तरीके से अच्छे से रगड़ कर इसी पानी और गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लिया है। और इनको भी मैंने सोफ़े के साथ ही सूखने के लिए छोड़ दिया है। और अब आप देखेंगे कि जो मैंने बाल्टी में पानी लिया था अब वो कितना गंदा हो चुका है। इतनी तो शायद मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना पानी गंदा निकलेगा। इसके बाद अब तब तक हमारा सोफ़ा सूख चुका है। सूखने के बाद ना जो हल्का सा गीला रह गया है, तो मैंने सोफ़े पे कोई भी थ्रो इस पर नहीं बिछाया है। अब मैंने क्या किया है, डायरेक्टली अपनी गद्दियों को 1 बाय 1 इस सोफ़े पर प्लेस कर दिया है। अब मैंने अपने सोफ़े को हाईलाइट करने के लिए इसमें कुशन ऐड कर दिए हैं। पहले ऑलरेडी जो कुशन थे उनके साथ मैंने 2 ग्रीन कलर के कुशन और ऐड कर दिए हैं, जिससे कि इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाए। जब भी किसी चीज़ की हम क्लीनिंग करने के बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव करें तो वो उसका लुक और अच्छा लगने लगता है। इस तरीके से अब मैंने नीचे जो सेम सोफ़े की मैचिंग का ही ये मैंने एक रनर बनाया था घर पर, जो मैंने आपके साथ शेयर तो नहीं किया है। तो इस तरीके से वो मैंने बिछा दिया है। और इसके बाद अब आप देखिए कि जो मेरा ओवरऑल सोफ़े की डीप क्लीनिंग की, मेरा सोफ़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो उसमें मैंने छोटे मोटे जो भी चेंजेस किए थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो मैंने सेंटर टेबल है वहाँ पर अपना हैंडमेड एक पॉट लगाया हुआ है। और साथ में मैंने एक बुद्धा जी की भी स्टैचू था वो वहाँ पर प्लेस कर दिया है। और जो मैंने कर्टेन थी पर्पल कलर के वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और ओवरऑल जो मेरा लिविंग रूम का लुक था वो चेंज हो गया है।